अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर अनदर लेक्चर। तो आज है हमारा लेक्चर 7 दराज सीरीज़ का। तो आज हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अपना जो सेलर चैट रिस्पॉन्स है उसको 100% कैसे रखना है, क्विक रिप्लाइज़ कैसे आप लोगों ने करने हैं, क्या लिखना होता है और इसका आप लोगों को बेनिफिट क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं इधर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेती हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। तो पहले सबसे हम दराज पे चले जाते हैं, ठीक है। उधर से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। तो इधर से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ऑन कर लेंगे, ये कर ली, ठीक है। अब इस पे आके ना हम लोगों ने देखना है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ जाएंगी। सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में आ गया। इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने 241 क्वेश्चंस किए हैं जिनको आंसर किया गया है, सेलर ने जो इस आंसर किया, ठीक है। उसके बाद ये इसकी रेटिंग आ गई और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये देखें, सेलर पॉजिटिव सेलर रेटिंग। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेटिंग देता है, जब कोई कस्टमर आपसे कोई चीज़ बाय करता है तो वो उसके बारे में रेटिंग देता है। एक प्रोडक्ट की रेटिंग अलग होती है, सेलर की अलग होती है। अगर आप लोग अच्छे से बात करोगे अपने कस्टमर्स के साथ तो वो आपको 5 आउट ऑफ 5 देगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा रूड बिहेव करते हो या किसी चीज़ को अच्छे से गाइड नहीं करते हो तो वो फिर ये होता है कि आप लोगों को वो रिस्पॉन्स नहीं देता उस तरह, ठीक है। आप लोगों की जो रेटिंग होती है वो फिर उस तरह नहीं देता। उसके बाद ये आ जाता है कि आप लोगों ने जो शिप ऑन टाइम किया है कि नहीं किया। अगर आप 24 आवर्स के अंदर अपना पार्सल डिस्पैच कर देते हो दराज पे, तो आपका जो सेलर शिपिंग टाइम है ना वो 100% रहता है, ठीक है। क्या इस बंदे ने 100% टाइम पे डिलीवर किया। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो आते हैं प्रोडक्ट पे, अब ठीक है, जैसे हम लोग इधर आगे प्रोडक्ट पे, अब हम देखेंगे कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। अगर इस बंदे के रिव्यूज़ अच्छे हैं ना तो हम लोग प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, अगर रिव्यूज़ अच्छे नहीं है तो हम नहीं बाय करेंगे। तो आपका जो स्टोर है या आप लोगों के जो भी प्रोडक्ट है ना उसको कस्टमर जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जज करता है। तो आप लोगों ने जब प्रोडक्ट लगानी है और उसके जो रिव्यूज़ हैं उनको आप लोगों ने ट्राई करना है कि 5 आउट ऑफ 5 होने चाहिए। अब इसकी जो प्रोडक्ट है इसके जो 725 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको 5 आउट ऑफ 5 दिए हैं और 145 कस्टमर्स जो हैं उन्होंने 4 स्टार दिए है और 102 कस्टमर्स ने 3 स्टार दिए, 76 बंदों ने इसको 2 स्टार दिया और 307 लोगों ने 1 स्टार दिए। तो आप लोगों ने ट्राई करना है। अब ये जो है ना 4 3 2 और 1 वाले, 4 वालों से आप लोग सबसे पहले ट्राई करोगे, 4 वालों को कन्वेंस करके आप लोग लेके आओ 5 पे, ठीक है। फिर आप लोगों ने 3 वालों को कन्वेंस करना है, फिर 2 को और फिर 1 को। अब ये जो 1 वाले हैं आप लोगों ने इनसे ये जाके पूछना है, आप लोगों ने इनके साथ चैट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इनको क्योंकि इनकी डिटेल आपके पास शो हो जाती है आपके सेलर अकाउंट पे, तो आप लोगों ने इनसे जाके पूछना है कि इन लोगों को प्रोडक्ट में क्या इशू आया जिसकी वजह से इन्होंने आपको 1 स्टार दिया है, ठीक है। वो आप पूछेंगे ताकि आप लोगों का जो इधर रेटिंग आउट ऑफ 5 रहनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने इनसे पूछना है कि इनको क्या प्रॉब्लम आई है कि इन्होंने आपको 1 स्टार दिया है। अगर वो कहते हैं कि आप उनको डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुई है या कलर उसका सेम नहीं था तो आप लोगों ने उनको ये बोलना है कि वो दोबारा से ऑर्डर कर लें या आप लोगों का जो है पार्सल उसको रिटर्न भेज दें आप। और अगर 14 डेज़ के अंदर उनको ये इशू होता है तो वो भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने रिटर्न करके उनको अच्छी प्रोडक्ट देनी है। लेकिन अगर 14 डेज़ गुजर जाते हैं तो वो आपको रिटर्न नहीं कर सकते। फिर आपने उन्हें ये कहना है कि आपके स्टोर से दोबारा कोई भी चीज़ बाय करें, उसकी जगह हम आप लोगों को साथ में गिफ्ट दे देंगे या कुछ भी कह के या डिस्काउंट दे देंगे। ऐसे करके आप लोगों ने कन्वेंस करना होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने दराज से जब हम शॉपिंग करते हैं ना तो अक्सर ये होता है कि सेलर जो है अगर हम उसको इधर चैट पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, क्योंकि उस बंदे का जो नंबर होता है वो भी हमारे पास आ जाता है। जो सेलर अकाउंट होता है आपके पास कस्टमर का नंबर भी आ जाता है। तो अगर वो आप लोगों को दराज पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, आपने पहले उसको चैट किया, वो उधर आपको जवाब नहीं दे रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आप लोगों ने उसको मतलब उससे अच्छे से बात करके आप लोगों ने उससे कन्वेंस करके इधर से आपने रिव्यूज़ लेने हैं। उसके बाद कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपको रिव्यू देते ही नहीं है, मतलब उनको प्रोडक्ट मिल गई ख़त्म काम, वो आप लोगों को आके रेटिंग शेटिंग नहीं देते, रिव्यूज़ नहीं देते, उन कुछ को पता भी नहीं होता। तो आप लोगों ने उन लोगों के लिए भी यही करना है कि आप लोगों ने उनका नंबर निकालना है, ठीक है। जो आप जब आप ऑर्डर स्लिप निकालते हो उधर से उनका नंबर वगैरह आ जाता है आपके पास। आपने नंबर पहले आप लोगों ने उनको दराज पे ही चैट करना है 2-3 दफ़ा। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं देते फिर आप लोगों ने उनके व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करना है और आप लोगों ने उनको कहना है कि आप लोग आके हमें रिव्यूज़ दें ताकि हमारे स्टोर की जो परफॉर्मेंस है इससे अच्छी होगी और हमें कस्टमर्स मिलेंगे।
ये वो करके आप लोगों ने उनसे रिव्यूज़ लेने, ठीक है। उसके बाद इधर होता है ये देखें चैट रिस्पॉन्स रेट। अब इधर इसका नहीं आ रहा डाटा, ठीक है, लेकिन इधर शो होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट निकालते हो ना तो इधर ये शो होता है, तो इसलिए आप जो चैट रिस्पॉन्स रेट है वो भी आपका 100% होना चाहिए। तो वो 100% कैसे रहेगा आप लोगों, अब हर टाइम तो हम मतलब जो भी बंदा होता है वो अवेलेबल नहीं होता या नहीं देख सकता, कुछ मतलब कुछ मिनट्स का या कुछ घंटों का गैप आ जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इधर ऑटो पे आपने रिप्लाई लगा देना है ताकि आपका चैट रिस्पॉन्स रेट 100% रहे, ठीक है। बाकी हम लोग इस पे भी ध्यान देंगे, सबसे पहले रेटिंग पे देना है, फिर आप लोगों ने शिप ऑन टाइम आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट है 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों ने डिस्पैच करानी है। और उसके बाद ये चीज़ें, ये मेन चीज़, ये सारी चीज़ें मिल के ना आप लोगों का जो स्टोर है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पर लाजमी ध्यान देना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेलर सेंटर पर। इधर से हम लोग आ जाएंगे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, आप लोगों ने चैट सेटिंग्स पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर वीकेंड पे आप लोग फुल टाइम नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है, या आप वीकेंड पे चाह रहे हो कि आप लोगों को ऑर्डर्स ना है, आप लोग नहीं करना चाह रहे हो काम, तो आप लोग इधर अपना टाइम सेट कर सकते हो कि वीकेंड पे इतने घंटे से इतने घंटे तक मैं काम करूँगा या नहीं करूँगा। इधर आप लोग 0 कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्विक रिप्लाइज़ पे। इस पर आपने क्लिक करना है और इधर आप लोगों ने कोई भी अपना क्विक रिप्लाई ऐड कर देना है। जब भी कोई कस्टमर आएगा, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहा है, कुछ भी पूछना चाह रहा है, तो वो आपको मैसेज करेगा। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो ये विदिन सेकंड आपका जो मैसेज होगा उसको आगे से डिलीवर हो जाएगा। तो दराज पे ये शो होगा कि उस बंदे ने आपको मैसेज किया और आप लोगों ने फ़ौरन सेकंड्स के अंदर अंदर उसको रिप्लाई कर दिया, मतलब आप एक्टिव बैठे हुए थे, ठीक है। तो इससे आपका जो रेटिंग होगी ना आपकी वो 100% रहेगी, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम आपका 100% रहेगा। आप लोगों ने इधर अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देना है, जो भी आप चाह रहे हो कि आपकी तरफ से कस्टमर को मैसेज है वो आप लोगों ने लिख देना है। अब जैसे मैंने ये इधर ऐड किया, ठीक है, समझाने के लिए ऐड किया है, तो आप लोग इधर कुछ भी लिख सकते हो, अपनी शॉप का नाम आप लिख लोगे साथ, ठीक है, और इधर कुछ भी लिख लोगे। उसके बाद ऑटो रिप्लाइज़, मतलब कि अब कस्टमर आया ना, वो आप लोगों को मैसेज कर रहा है कि किसी एक प्रोडक्ट से प्राइस के बारे में पूछ रहा है, क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है, या आपसे पूछ रहा है कि आप लोग मुझे सही मतलब डैमेज चीज़ तो नहीं भेज रही है वो। तो इधर से आप लोग पहले उसको भी सिलेक्ट करके उसका ऑटो पे रिप्लाई इधर ऐड कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे मतलब कोई भी सवाल करे ना उसको हमारा एक ही मैसेज आए, एक ही मैसेज हमने सारी चीज़ों के लिए लिख लिया। तो आप लोगों ने इधर वो मैसेज टाइप कर लेना। अब जैसे मैंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर चूजिंग अस, फील फ्री टू शॉप फ्रॉम आवर स्टोर शॉप सेवी बिकॉज योर ट्रस्ट इज़ आवर फर्स्ट प्रियोरिटी, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। अब इससे क्या होता है कि अब हम अक्सर कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं तो हम क्या होता है कि सेलर को मैसेज करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, अवेलेबल है नहीं है, इसमें ये कलर है नहीं है, इसका साइज़ क्या है, हमें इसके बारे में गाइड कर दो, तो वो आगे से जवाब ही नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये तो नहीं होगा कि काफ़ी दिन बैठ के उस बंदे के मैसेज का वेट करते हैं। तो हम क्या होता है कि दूसरी, क्योंकि दराज पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना और बाकी सारी ऐप्स पे भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम क्या करते हैं उससे स्विच करके किसी और शॉप पे चले जाते हैं, उधर से बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो छोटे छोटे आपके एक्शंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को टाइम पे रिप्लाई कर रहे हो या उसको अपनी क्वालिटी के बारे में और ये इस तरह की आप बातें कहते हो ना, तो उसको थोड़ा सा ये होता है कि ट्रस्ट उसका बिल्ड हो जाता है कि हाँ वाकई ये बंदा मुझे टाइम पे रिस्पॉन्स कर रहा है या इस तरह मतलब आपको प्रियोरिटाइज़ कर रहा है, तो वाकई ये कोई ऑथेंटिक बंदा है और सही काम कर रहा होगा। तो ये इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इधर हम लोगों ने ये टेक्स्ट आप लोग कोई भी ऐड कर सकते हो, मतलब ये मैंने वैसे समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है। आप लोग गूगल से या तो कोई उठा सकते हो या अपने से आप कुछ और लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। उसके बाद आप उर्दू में लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। अक्सर लोगों ने उर्दू में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो इंग्लिश में, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं अब जो कस्टमर हमारे उस पर आ रहा है ना, स्टोर पे आ रहा है, उसको कार्ड मिलने चाहिए। कौन से कार्ड, मतलब अक्सर होता है मैसेज करते हैं एकदम से आगे से हमें नोटिफिकेशन आ जाती है, मैसेज आ जाता है कि स्टोर को फॉलो कर लें तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा, उतने % आप वो बेचना चाह रहे हो, या फिर आप कोई वाउचर अपने कस्टमर को दिखाना चाह रहे हो कि वो मैसेज करता जाए उसके पास एकदम से वाउचर चला जाए, ताकि वो उससे ये हो गया इस स्टोर पे तो इतने % डिस्काउंट मिल रहा है या इतना मनी बैक मिल रहा है, तो हम इस स्टोर से बाय कर लेते हैं। तो आप लोग वो इधर से कैसे ऐड करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। वेलकम कार्ड आप देना चाह रहे हो, यानी मतलब आपके जो भी कस्टमर आ रहा है उसको आपकी तरफ से वेलकम कार्ड जाना चाहिए, यानी तो आप लोग इसको येस कर दोगे, ठीक है। बाद इधर से आपने ऐड कार्ड कर देना, ठीक है।
ऐड कार्ड के बाद आप लोगों ने इधर सबसे पहले आप वाउचर देना चाह रहे हो या फॉलो करवाना चाह रहे हो, तो आप लोग इधर वो लिख दोगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हमारे वो उस पे आए, स्टोर पे आए, सेट करे, तो उसको वेलकम या अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आना चाहिए या वेलकम, ठीक है। और इधर प्लीज़ सेलेक्ट पे आपने एक्शन पे टाइप करना है फॉलो इनविटेशन के, वो जैसे ही आए उसको फॉलो इनविटेशन जाए और ऊपर वेलकम का नोटिस जाए, ठीक है। ये आप लोगों ने कर देना है और सबमिट कर देना है। तो ये आप लोगों का इधर एक ऐड हो जाएगा नीचे, ये जैसे ये इधर हो गया वेलकम पे, ठीक है। तो ये फॉलो इनविटेशन चला गया। अब आप चाह रहे हैं कि ऊपर सबसे ये शो होना चाहिए या ये नीचे शो होना चाहिए, तो इधर से डाउन करेंगे नीचे चला जाएगा, आप करेंगे तो मतलब सबसे टॉप पे ये जाएगा। उसके बाद ये पहले का हुआ था, जैसे ही आप येस करेंगे ना तो ये खुद ही हो जाएगा वेलकम टू अवर स्टोर। तो इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक कार्ड हमने वेलकम का कर दिया। अब दूसरा हम करना चाह रहे हैं कि हम उसको ना कस्टमर को अपना वाउचर दें कि ताकि वो इसमें आके हमारे जो स्टोर है उसको फॉलो कर दे। तो इधर हम लोग लिख लेंगे follow us to get latest discount voucher। ठीक है। अब ये थोड़ा ये होगा कि वो कहेगा कि वाउचर लेने के लिए ना वो फॉलो कर देते हैं कुछ लोग, तो आप लोगों ने इधर से वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कौन सा वाउचर, तो आप लोगों ने जैसे हमने स्टोर पे 2-3 वाउचर लगाए थे, तो उसमें से हम एक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे स्टोर पे ना ये 2 वाउचर लगे हुए हैं, तो इसमें से हम लोग ये 3000 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सबमिट कर देंगे। तो अब ये वाला भी आ गया, ठीक है। अब हम अगर चाह रहे हैं कि सबसे पहले वेलकम वाला शो, तो इसको हम अप कर देंगे, तो ये सबसे पहले शो है। इसी तरह आप इधर से 2-3 अपने शो कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप 2-3 कार्ड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर से नीचे। उसके बाद वो कह रहे हैं ऑटो रिप्लाई में आप अगर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं, तो आप फिर भी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इधर से यस कर दोगे और इधर हम लोग लिख देंगे सेलर इज़ ऑफलाइन नाउ, विल रिप्लाई शॉर्टली। इधर हम लिख लेते हैं वी विल रिप्लाई शॉर्टली, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपने से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ऑटो रिप्लाई आप तब भी करना चाह रहे हो जब आप हॉलीडे मोड पे हो। अच्छा, हॉलीडे मोड क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल ईद है या कोई इस तरह के मतलब वोकेशंस चल रही हैं, या आप काम नहीं करना चाह रहे हो, आप ऑफलाइन होना चाह रहे हो कुछ दिन के लिए स्टोर से, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं कोई घूमने फिरने या कुछ भी, या आप लोगों के घर कोई इवेंट आ गया है या कुछ भी, ठीक है। मतलब आप नहीं चाह रहे हो कि अभी आप काम करो, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने स्टोर को ना हॉलीडे मोड पे लगा देना होता है, ताकि आप लोगों को कोई ऑर्डर्स ना आए। वरना क्या होता है कि हम लोग स्टोर को ऐसे ही छोड़ देते हैं अपने, तो हम लोग वोकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ईद है, ठीक है, तो अब ईद पे तो आप लोग काम नहीं करना चाह रहे हो ना, लेकिन हमारी ईद होती है, अक्सर ये होता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चन है या कोई भी नॉन मुस्लिम है, तो उनकी ईद तो नहीं होती। अब हमारी ईद है, हम ईद पे काम नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो लोग तो काम कर रहे होते हैं, उनका तो नॉर्मल डे है, तो वो आके उसमें से हो सकता है कुछ लोग आके ऑर्डर कर दें आपके स्टोर से। तो अब आप ईद वाले दिन तो नहीं उनको अपना जो ऑर्डर है वो डिस्पैच करवाने जा सकते ना, तो आप उस दिन तो काम नहीं करोगे। तो आपने क्या करना होता है, अपने स्टोर को हॉलीडे मोड पे लगा देना होता है। अगर आप हॉलीडे मोड पे नहीं लगाते हो तो वो क्या होता है कि आप लोगों के स्टोर पे अगर ऑर्डर आ जाता है तो आप उसको डिस्पैच नहीं करवाते हो, तो फिर क्या होता है, उससे वो 2-3 दिन बाद खुद ही ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो उससे जो आपका स्टोर की जो वो होती है ना कैंसिलेशन रेट, वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो भी डल जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि आपके स्टोर की, और अगर आप ऑर्डर आपका एक कैंसिल होता है ना, तो उसकी वजह से ये भी होता है कि आप लोगों के जो ऑर्डर्स के रेट होते हैं ना वो गिर जाता है। मतलब कि आप लोगों के डेली ऑर्डर्स की जो लिमिट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और आप लोगों को फिर इतने ऑर्डर्स नहीं आते। तो जितना आप अपनी शिपिंग टाइम पे करेंगे, आप ऑर्डर्स जल्दी से जल्दी देंगे, जितने आपके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे, तो उससे आपकी जो ऑर्डर लिमिट है वो ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा दराज आपके स्टोर को लोगों को रिकमेंड करेगा कि इस बंदे से लो। लेकिन अगर आपके कैंसिलेशन रेट ज़्यादा है या आपके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, तो इसी तरह आपके स्टोर की परफॉर्मेंस गिरेगी, तो इसी तरह आपके ऑर्डर का रेट भी गिरेगा और आप लोगों को ऑर्डर्स कम आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको हॉलीडे मोड ऑन कर देना होता है। अब वो पूछ रहा है कि ऑटो रिप्लाई आपने तब भी करना है जब आप हॉलीडे मोड पे हो, तो आप लोगों ने कर देना है कि
इसको भी यस कर देना है। और आप लोगों ने कस्टमर अगर आपको मैसेज कर रहा है हॉलीडे मोड पे भी, तो आप लोगों ने इधर से कर देना है उसको रिप्लाई के सेलर इज़ ऑफलाइन नाउ विल रिप्लाई शॉर्टली। ठीक है, इधर तक हो गया। और ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज़ मिस करवा दी है। इधर ये जो जैसे हमने इधर ये ऐड किया है ना ऐड कार्ड में ये तीनों चीज़ें, तो इधर हम लोगों ने ऊपर ऐड एक्शन लिंक्स पे भी हमने ये तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है। ठीक है, इधर से हम कर देते हैं फॉलो अस। ठीक है, सबमिट कर देंगे। अब ये 3 चीज़ें भी आपने इधर ऐड कर ली, और इधर आप लोगों की मर्ज़ी होती है आप लोग करना चाह रहे हो या नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इधर भी ऐड कर दिया, और फिर हम लोगों ने इसको पब्लिश कर देना। तो यह हमारा पब्लिश हो गया भी हो गया। अब चैट अलर्ट पे आ जाना है। अब ये जो रिंग टोन है ना, इसको आप लोगों ने ऑन रखना है। ठीक है, लाजमी ऑन रखना है, ये ऑफ़ होती है। इसको आप लोगों ने ऑन करके इधर से सबमिट पे क्लिक कर देना। इससे अब क्या होगा, जब आप मोबाइल पे जो आप लोगों ने सेलर ऐप की हुई है ना, सेलर सेंटर ऐप, उस पे जब भी आप लोगों को कोई भी मैसेज आता है तो आप लोगों को रिंग टोन बज जाएगी आपकी। ठीक है, रिंग इधर होगी। अक्सर होता है कि नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने उसको, जो मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी, आप लोगों ने वो ऑन रखनी है कि बैकग्राउंड पे भी वो आपकी ऐप चलती रहे और अदर ऐप्स के ऊपर भी वो उसका नोटिफिकेशंस आते रहें। ठीक है, वो 2 चीज़ें आप जब ऑन रखोगे ना, तो आपको अगर कोई ऑर्डर आता है या फिर आपको कोई भी किसी कस्टमर की तरफ से मैसेज आता है, तो उसकी रिंग बजेगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और उसके अलावा भी आप लोगों ने ट्राई करना है कि पूरे दिन में 2-3 दफ़ा आप लोग उसको ऑन करके देख लो कि कोई ऑर्डर तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, ताकि आप लोग उसका रिप्लाई कर दो उसी दिन। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। और उसके बाद अच्छा, ये तो सेलर चैट का हम लोगों ने सेलर चैट की सेटिंग्स का लिया। अब क्वेश्चन आंसर की। अब अच्छा, अगर कोई कस्टमर आपसे क्वेश्चन करता है ना, तो वो आप लोगों के जैसे ही प्रोडक्ट हम ऑन करते हैं ना, प्रोडक्ट के नीचे अक्सर क्वेश्चन लिखे होते हैं उसके साइज़ से रिलेटेड, उसके कलर्स से, या कोई भी सेलर ने क्वेश्चन किया होता है, तो वो आप लोगों को क्वेश्चन इधर शो होता है। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे जैसे, तो आप लोगों को इधर शो हो जाएगा कि कस्टमर ने ये क्वेश्चन किया। अभी तो इधर नो डाटा है क्योंकि ये न्यू अकाउंट है, तो इधर वो शो हो जाता है। आप उसका रिप्लाई करोगे तो वो पब्लिक पे शो होता है। जैसे ही कोई भी बंदा आप लोगों के अकाउंट पे आता है ना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको वो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर शो होंगे, तो आप लोगों ने इधर उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेट नोटिफिकेशंस है, इस पर आप लोगों को अगर कोई ऑर्डर आया हुआ है तो आप लोगों को इधर वो शो हो जाता है। इधर बाहर भी शो होता है, लेकिन इधर भी शो हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैसेजेस अगर आप लोगों ने ऑन करने हैं तो इधर से आप लोगों के हो जाएंगे। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी कि कुछ ना, अब इधर से जो मैसेज ऑन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा है कि दराज पे ना कुछ लोग आते हैं, फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों को ये शो होता है, मैसेज जो आता है ना, उसके ऊपर नाम लिखा होता है दराज हेल्प सेंटर या सेलर सेंटर, या इस नाम से आपको मैसेज आता है। और उस पर लिखा होता है कि डियर सेलर, आप लोगों का जो अकाउंट है अभी वो वेरीफाई नहीं हुआ, तो काइंडली उसको वेरीफाई कराने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। आप लोगों ने उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, और फिर उस पे आता है कि आप लोग अपना कार्ड नंबर इधर ऐड करो, तो कार्ड नंबर अगर आपने ऐड किया तो आप लोगों का जो कार्ड से पेमेंट होगी वो ऑटो पे उनको चली जाएगी। तो उस पर कभी क्लिक नहीं करना, क्योंकि दराज कभी भी आपको इनबॉक्स नहीं करता मैसेज। उसने जब भी आपको मैसेज करना है ना, तो या तो आप लोगों के इनबॉक्स पे आप लोगों को ईमेल करेगा वो, ठीक है, या फिर आप लोगों को इधर बार नोटिफिकेशन में शो होगा। कभी भी इनबॉक्स नहीं करता दराज। ठीक है, अब जैसे ये एक बंदे का मुझे मैसेज आया है, तो इस तरह के भी आप लोगों को मैसेज आते हैं, इनको भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। अब ये बंदा है जो सर्विसेज सेल कर रहा है, तो वो उसने इधर अपना नंबर और नाम भी इधर उसने अपना नंबर भी दिया हुआ है, और ये सारी सर्विसेज लिखी हैं कि अगर आप लोगों ने दराज माल टैग करवाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, प्रोडक्ट रैंक करवानी है, या ऑर्डर लिमिट इंक्रीज़ करवानी है, मार्केटिंग करवानी है, बैड रिव्यूज़ अगर रिमूव करवाने हैं, या ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोगों ने इन लोगों से कांटेक्ट नहीं करना। अगर आप लोगों ने वाकई कोई सर्विसेज लेनी भी है ना, तो आप लोगों ने मुझसे पहले पूछना है, फिर आप लोगों ने करना है। तो इस तरह आप लोगों को मैसेज आ जाती है। थी आज की जो हमारी मेन चीज़ जो थी, उस पर हम लोगों ने कर लिया बात। ठीक है, कर ली बात हम लोगों ने। इसके बाद अब जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी वो इस पे बनाऊंगी कि आप लोगों ने जो आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप लोगों ने कैसे उसको रेडी टू शिप करना होता है, और कैसे आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें मुझे सेंड करनी है ड्रॉप शिपिंग वालों ने। और जो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, जो ख़ुद का अपना काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, कौन सी प्रिंट को स्लिप कौन सी जो स्लिप है उसको प्रिंट कराना है,
और कैसे कैसे करना है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।